हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा दान और पुण्य व्रत उपवास करने चाहिए। जो भी इस पूरे माघ मास में अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं उनको पूरा माघ स्नान का जितना फल मिलता है। माघ मास में स्नान, दान, तप और उपवास करने से भयानक पापों का नाश हो जाता है और जीव को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसलिए अभी भी समय है, प्रयत्न करके कुछ न कुछ पुण्य जरूर करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास मातम 12 को सुनते हैं। शिव शंभु के लाल तुम करुणा बड़े निदान, विपदा में संसार है हरे और कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता रहे आबाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ मास मातम अध्याय 10 में भगवान श्री विष्णु शालिग्राम की शिला के रूप में तथा गोमती चक्र में पूजा करने से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में सुना था। अब हम आगे की कथा अध्याय 12 में सुनते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। माघ मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाथ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16 कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और वह पीताम्बरधरी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल युवा वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म बताता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना नहीं भोगता और दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या है, धर्म से मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों में ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। 12वां अध्याय संपूर्ण। माघ मास के स्नान से हमें थोड़े कर्मों में महापुण्य मिल रहा है तो इसका लाभ क्यों न उठाएं। जब हम सब कुछ जानते हैं तो क्यों अपना समय गवाते हैं। अपने आप को श्री हरि के चरणों में लगा दो, फिर नरक का दुख नहीं देखना पड़ेगा। इस बात को सोच लो, समझ लो और जान लो और अपने मन में उतार लो, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है। अगले पल क्या होगा हमें कुछ पता नहीं। कलयुग के प्रभाव से निकलने का एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करने से भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर सांस के साथ नाम जपते रहो और प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।